हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद साक्षी। गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हमने एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में देख लिया था। आज स्टडी करने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज। कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज देखेंगे, साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? दोज एलिमेंट, सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। those elements in which last electron enter into d orbital of their respective penultimate shell। ठीक है, अब यहां तक तो समझ में आ गया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहाँ एंटर करता है? डी ऑर्बिटल में। लेकिन यहाँ पे पेनल्टीमेट शेल क्या होता है? जैसा कि हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन देखी थी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किस में एंटर करता है? एस ऑर्बिटल में, जो कि हमारा लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिटल बोला था हमने कि आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में एंटर करता है। वैसे ही पी ऑर्बिटल की बात की थी तो लास्ट इलेक्ट्रॉन वो किस में एंटर करता है? लास्ट शेल में या वैलेंस शेल के पी ऑर्बिटल में। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो लास्ट शेल में एंटर नहीं करेगा, वो किस में एंटर करेगा? डी ऑर्बिटल में, जो कि ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल क्या होता है? जैसे कि सब लोग जानते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको। और भी बोल सकते हैं कि जो इसकी डेफिनेशन और लिख सकते हैं कि और डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं कि जिसका जो डी ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है? इनकम्प्लीट या फिर अनफिल्ड डी ऑर्बिटल जो होता है वो क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब देखते हैं पेनल्टीमेट शेल क्या कहलाता है। जैसे कि एनर्जी लेवल हमने ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि सबसे पहले जो एनर्जी होती है, एनर्जी लेवल जो होता है, सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल में भरे जाते हैं? 1s में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिर 2s में, देन 2p में, 3s में, 3p में, 4s में, और फिर 3d आता है। ठीक है, तो 4s के बाद क्या आता है? 3d आता है। लेकिन यहाँ पे हम n की वैल्यू देखें तो n की वैल्यू इसमें 4 है। ठीक है, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 3 है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं स्कैंडियम का। स्कैंडियम डी ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करता है और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 21 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस। तो क्या करेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर आएगा 4s2 और 3d1। तो पेनल्टीमेट शेल क्या होता है? जैसे कि ये n इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये इस प्रकार से रहता है, ये कोई न्यूक्लियस है, फिर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, तो ये क्या है? n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 और ये n इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, 4 तक देखेंगे हम। तो ये 4s2 है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 4s2 बनाएंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर 3d1 वापिस इसमें आएगा। क्यों आएगा इसमें? इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं क्योंकि n की वैल्यू क्या है? 3 है। तो यही कहलाता है, ये जो होता है उसको अल्टीमेट शेल बोलते हैं, और अल्टीमेट शेल के नीचे वाला जो होता है वो क्या कहलाता है? पेनल्टीमेट शेल। अब यहाँ पे पेनल्टीमेट शेल का यूज क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? 4s2 पहले फील होता है और फिर 3d1 फील होता है। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होगा 3d का वो भरा तो यही जाएगा ना, n इज इक्वल टू 3 में, थर्ड शेल में। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं इसी को। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा भी हम देख सकते हैं, जैसे कि इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? n-1, d1 to 10 और ns2। ठीक है, वेयर n इज इक्वल टू क्या हो सकता है? 4 से लेके 7 तक हो सकता है। ठीक है, n इज इक्वल टू क्या हो सकता है? 4 to 7। क्यों? क्योंकि जब हम डी ऑर्बिटल देखते हैं तो वो पीरियड नंबर 4 से स्टार्ट होता है। n इज इक्वल टू 4 से डी ऑर्बिटल स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे कि ये देख लेते हैं, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। ये क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि पीरियड नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 4 से लेके स्टार्ट होते हैं। तो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? 4 से लेके 7 तक हो सकती है। n की वैल्यू 4 to 7 हो सकती है। तो अब क्या हुआ,
ये जो हो गया वो अल्टीमेट शेल हो गया n इज इक्वल टू 4, और n-1 जो हो गया वो क्या हो गया, पेनल्टीमेट शेल। क्लियर है? पेनल्टीमेट शेल किसको बोलते हैं? जो शेल होता है उसके पहले वाला जो शेल होता है उसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, और उसके भी पहले वाला शेल जो होता है उसको एंटी पेनल्टीमेट शेल कहा जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे पेनल्टीमेट शेल किसको कहते हैं। अगर n इज इक्वल टू 4 होगा यहाँ पे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, n-1 3। यहाँ पे अगर n की वैल्यू 5 होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 4 पेनल्टीमेट शेल की वैल्यू। क्लियर है गाइस? अब जो ये एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उनको हम ट्रांजिशनल एलिमेंट्स भी कहते हैं। दीज एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है, देखिए समझते हैं। ये जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट, लेफ्ट साइड पे एस ब्लॉक एलिमेंट होता है और राइट साइड पे क्या होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट होता है। दोनों के बीच में प्रेजेंट होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये एक ब्रिज का काम करते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। अब इनकी जो प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और क्यों कहा, क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी और पी ब्लॉक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है उन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी डी ब्लॉक एलिमेंट की होती है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर है गाइस? ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है और डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट वो ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक होते हैं। सब लोग जानते हैं टोटल कितने होते हैं, 10 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 10। ठीक है, तो ग्रुप कितने होते हैं, टोटल 10 ग्रुप होते हैं, क्योंकि डी ऑर्बिटल 5 होते हैं जिसमें कि हम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसलिए इसके ग्रुप भी कितने होते हैं, 10 ग्रुप होते हैं टोटल। क्लियर है गाइस? अब हम आगे देखते हैं, इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें और सीरीज की बात करें तो सबसे पहले आती है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जो कि कहां से कहां तक होती है। अगर n इज इक्वल टू 4 हुआ, n की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो वो क्या कहलाएगा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, या फिर इसको बोलते हैं 3D सीरीज। 3D सीरीज क्यों कहते हैं, देखिए ये कहां से कहां तक होते हैं, स्कैंडियम से लेके स्कैंडियम टू जिंक तक होते हैं। ठीक है, स्कैंडियम से स्टार्ट होते हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 21, से कहां तक होते हैं, जिंक तक होते हैं। तो इनको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या फिर 3D सीरीज भी कहते हैं, जिसमें n की जो वैल्यू होती है वो 4 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D 1 to 10। ठीक है, क्योंकि इसमें 10 एलिमेंट है, तो 3D 1 हुआ तो वो स्कैंडियम का, फिर इसके आगे 3D 2 इस टाइप से। ठीक है, 3D 1 to 10 और 4s2, क्योंकि s ऑर्बिटल तो पहले फिल हो जाता है, इसलिए 4s2 और 3D 1 to 10। अब यहाँ समझ में आया इसको 3D सीरीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस सीरीज के सारे जो एलिमेंट होते हैं 10 और 10 वो किस में जाते हैं, 3D ऑर्बिटल में जाते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, 3D सीरीज बोलते हैं, या फिर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी कहा जाता है। तो ये क्या हो गया, अल्टीमेट, और ये क्या हो गया, पेनल्टीमेट शेल। 4 - 1 मतलब 3D, वेयर n की वैल्यू अगर 4 है तो मैंने बताया था कि जब n की वैल्यू 4 होगी तो उससे एक कम करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, 3D या फिर पेनल्टीमेट शेल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है गाइस? अब आता है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज जिसको कि हम क्या कहेंगे, 4D सीरीज, जिसमें n की वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है, और ये कहां से कहां तक होता है, यूटेरियम से लेके y से डिनोट करते हैं जिसको
यूटेरियम से लेके कैडमियम तक, जिसको कि CD से डिनोट करते हैं, ठीक है। यूटेरियम से लेके कैडमियम तक होता है। इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इन सारे एलिमेंट्स का, यूटेरियम से लेके कैडमियम तक का, 4D1 to 10 5s2, ठीक है। n की वैल्यू 5 है इसलिए 5s2 और 5 - 1 क्या हो गया 4D1 to 10। क्लियर है। अब आता है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जिसको कि हम क्या कहेंगे 5D सीरीज, जिसमें कि n की वैल्यू जो होती है वो 6 होती है। n = 6 होती है, जो कहां से कहां तक होता है, लेंथेनियम से लेके La से लेके Hg तक, मरकरी तक होता है। इसको 5D सीरीज भी कहते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 5D1 to 10 और 6s2। क्लियर है। अब लास्ट जो होती है 4 होता है, इसमें n से 4 5 6 7, n की वैल्यू कहां से कहां तक होती है 4 से लेके 7 तक। लास्ट जो होती है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, जिसको कि हम कहते हैं 6D सीरीज, जो होती है एक्टिनियम से लेके UUB तक, ठीक है। एक्टिनियम से लेके UUB तक होती है। इसका जो इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू जो होती है इसमें 7 होगी, ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 6D1 to 10 और 7s2। क्लियर है गाइस। तो इस प्रकार से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, जिसमें कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को हम 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज भी कहते हैं। क्लियर है गाइस इतना। तो ये हो गए इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसकी कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ये मेटल होते हैं या नॉन मेटल होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट क्या थे, मेटल्स थे। पी ब्लॉक एलिमेंट जो थे ज्यादातर नॉन मेटल थे, मेटल भी थे और नॉन मेटल भी थे, पर इसमें जो ज्यादा थे वो नॉन मेटल थे। लेकिन जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सारे के सारे मेटल्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दे ऑल आर मेटल्स, दे ऑल आर मेटल्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, सारे के सारे मेटल्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। ये क्या शो करते हैं, कलर्ड कंपाउंड शो करते हैं। किसके कारण, ड्यू टू डी ट्रांजिशन। अगर बाय चांस आपके एग्जाम में आ गया कि किसके कारण ये कलर्ड कंपाउंड शो करते हैं, तो आप ये याद रख सकते हैं ड्यू टू डी ट्रांजिशन। अब क्या होता है डी ट्रांजिशन, ये सब आप आगे की क्लास में पढ़ोगे क्योंकि ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है। तो आप इतना याद रखिएगा कि ये कलर्ड कंपाउंड क्यों शो करते हैं, ड्यू टू डी ट्रांजिशन। ये जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। डायमैग्नेटिक होता है, एक पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक जिसमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्या शो करते हैं, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो यूज किए जाते हैं एज ए कैटलिस्ट, यूज्ड एज कैटलिस्ट। अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो कि केमिकल रिएक्शन में हम यूज करे जाते हैं एक रिएक्शन को करने के लिए। तो ये जो होते हैं गुड कैटलिस्ट होते हैं, मतलब कि बहुत ही अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, निकल होता है, प्लेटिनम होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये क्या किए जाते हैं, यूज्ड एज ए कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं। क्लियर है गाइस। तो यही थी इसकी कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज। और एक और प्रॉपर्टी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो होते हैं इनकी जो वैलेंसी होती है वो वेरिएबल होती है, वेरिएबल वैलेंसीज होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। या फिर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसको और भी क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो वेरिएबल होती है, डिफरेंट होती है। क्लियर है गाइस इतना। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखने की है कि जो 3 एलिमेंट है, हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल को, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें
स्कैंडियम से जिंक पे खत्म होता है। तो ये जो लास्ट वाले जो एलिमेंट है जिंक, कैडमियम और मरकरी, ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जिंक, कैडमियम और मरकरी की जब हम बात करते हैं तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है 4s2 3d10, इसका होता है 5s2 4d10 और इसका होता है 6s2 5d10, ठीक है। तो इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं डी ऑर्बिटल फुलफिल होता है, पूरा कंप्लीट होता है, लेकिन डी और ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह शो नहीं करते हैं। ये जो होते हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी जो होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें जो होता है वो फुलफिल होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डी ऑर्बिटल जो होता है वो इनकम्प्लीट नहीं होता है, ये पूरा क्या होता है फुलफिल होता है, इसीलिए ये क्या करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते हैं। तो फिर इनको क्या कहेंगे, इन तीनों एलिमेंट को मिला के एक नाम दिया गया है स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इनको क्या कहेंगे स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो यही थी कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब हम देखते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जैसा कि सब लोग जानते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होता है वो पीरियोडिक टेबल में लास्ट में प्रेजेंट होता है, जिसकी कहां से कहां तक होता है 58 से लेके 71 तक इसका क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर into any of the 7 f ऑर्बिटल, और f ऑर्बिटल कितने होते हैं 7 होते हैं, जिसमें कि हम 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं ऑफ देयर रेस्पेक्टिव एंटी पेनल्टीमेट शेल। यहाँ पे एंटी पेनल्टीमेट शेल की बात हो, एंटी पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। मैंने बताया था एंटी पेनल्टीमेट शेल क्या होता है, सबसे ऊपर जो होता है वो अल्टीमेट शेल, फिर नीचे पेनल्टीमेट शेल, और उसके भी अंदर जो होता है शेल वो क्या कहलाता है एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उनका जो इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाता है एंटी पेनल्टीमेट शेल में। अब इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका जो एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होता है, अच्छा यहाँ पे एंटी पेनल्टीमेट शेल क्या होता है समझ में आ गया सब लोगों को। जैसे कि इसमें एंड की जो वैल्यू होती है वो 6 और 7 होती है, ओनली क्या होती है पीरियड जो होता है वो ओनली 6 और 7 में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये रहे एफ ब्लॉक एलिमेंट जो कि ओनली पीरियड नंबर 6 और 7 के होते हैं। क्यों, क्योंकि लेंथेनाइट जो होता है वहां से लेके और ये एक्टिनाइट जो सीरीज होती है उन दोनों को यहाँ रखा गया एफ ब्लॉक एलिमेंट में, लेकिन इनका जो पीरियड नंबर होता है वो तो 6 और 7 ही होता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं 6 और 7 होता है इनका पीरियड नंबर। तो यहाँ पे जैसे मैक्सिमम जो है एन की वैल्यू कितनी है 7 है, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 6 है, ठीक है, और ये एन की वैल्यू 5 हो गई। तो ये जैसे कि अल्टीमेट शेल है तो ये क्या हो गया n इज इक्वल टू 6 क्या हो गया पेनल्टीमेट शेल, और n इज इक्वल टू 5 जो है वो क्या हो गया एंटी पेनल्टीमेट शेल। क्लियर है, अल्टीमेट के अंदर वाला पेनल्टीमेट शेल और उसके भी अंदर वाला क्या हो गया एंटी पेनल्टीमेट शेल। क्लियर है गाइस। तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स n-2f 1 to 14, n-1 d 1 to 10, और ये क्या हो गया ns2। तो यहां से आप लोग समझ सकते हो n की वैल्यू क्या है जहां पे 6 और 7, वेयर n इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू 7। 6 रखेंगे हम इसमें n की वैल्यू, अगर यहाँ पे हमने क्या रखा 6 रखा तो ये 6s2 हो जाएगा, और 6 - 1 क्या हो गया 5d 1 to 10,
और अगर यहाँ पे हम रखेंगे 6 - 2 तो 4f 1 to 14। अगर 6 रखेंगे तो d कितना हो जाएगा 5d और f क्या हो जाएगा 4f। अगर 7 रखेंगे तो ये 7s2 6d और ये 5f 1 to 14। क्लियर है गाइस। तो n इज इक्वल टू 6 से n इज इक्वल टू 7 तक होता है, जहां पे n इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू 7 ये दो सीरीज जो होती है वो f ब्लॉक एलिमेंट्स की होती है, जो कि कहां से कहां तक होती है, सेरियम से स्टार्ट होती है, Ce से स्टार्ट होती है और कहां पे खत्म होती है, Lu पे खत्म होती है, जिसको कि ल्यूटेटियम बोलते हैं हम। और n जिसका कि एटॉमिक नंबर कितना होता है 58 से लेके 71 तक ये जो होती है n इज इक्वल टू C की जो सीरीज होती है, इस सीरीज को हम बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड सीरीज जिसका कि जो स्टार्टिंग वो होता है वो क्या होता है, लेंथेनियम होता है, इसलिए इसको लेंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं। चूंकि लेंथेनियम जो होता है वो तो डी ब्लॉक एलिमेंट का होता है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है, लेंथेनियम से होता है, इसीलिए इसको लेंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं। और n इज इक्वल टू 7 जो होता है उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 90 से लेके 103 तक होता है। और ये कहां से कहां तक होती है, थोरियम से स्टार्ट होती है और खत्म होती है लोरेंसियम को हम डिनोट करते हैं Lr से। ठीक है, थोरियम से स्टार्ट होती है और एंड कहां से होती है, लोरेंसियम से एंड होती है। क्लियर है गाइस इतना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन जो भी करते हो कर लीजिए, फिर हम इसकी कुछ थोड़ी सी प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, ये जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि वो स्टार्ट तो कहां से हो रहे थे, लेंथेनियम सीरीज और एक्टिनाइड जो सीरीज है, एक्टिनोइड सीरीज, वहीं से स्टार्ट हो रहे थे, जो कि हमने उसको अलग से नीचे एफ ब्लॉक एलिमेंट में रख दिया है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ये जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, मेटल होते हैं। दे ऑल आर मेटल्स, ये क्या होते हैं, सारे के सारे मेटल्स होते हैं। एक्टिनोइड जो होते हैं, एक्टिनोइड सारे एक्टिनियम सीरीज वाले सारे जो होते हैं एक्टिनोइड्स, वो क्या होते हैं, एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव होते हैं। और क्या ध्यान रखेंगे हम यहाँ पे, मेनी ऑफ द एक्टिनोइड्स हैव बीन मेड इन नैनोग्राम्स। सारे के सारे जो एक्टिनोइड्स होते हैं, मेनी ऑफ द मैक्सिमम जो होते हैं वो नैनोग्राम में बने हुए होते हैं, नैनोग्राम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नैनोग्राम्स। फिर द एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। यूरेनियम के बाद वाले जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनियम। यहाँ पे का ये रहा यूरेनियम, ठीक है, 91 और इसका क्या है 92 एटॉमिक नंबर। 92 से लेके ये सारे जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। तो क्लियर है गाइस, 58 से लेके 71 तक होते हैं, सेरियम से लेके ल्यूटेटियम तक होते हैं, और जो एक्टिनोइड सीरीज होती है वो थोरियम से लेके लोरेंसियम तक होती है। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो यही था, हमने पढ़ा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, फिर उसमें चारों की जो प्रॉपर्टीज देखी, एस ब्लॉक की, पी ब्लॉक की, डी ब्लॉक की और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। क्लियर है गाइस इतना, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज है, जैसे कि एटॉमिक रेडियस और ये सब हम स्टडी करने वाले हैं इन डिटेल। तो गाइस आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइस लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।